हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई भी काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं राकेश तूफान यादव उर्फ लुंगी वाले तूफान सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। हम लोग 10th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसमें भी चैप्टर 8 में स्टार्ट किया हूं, त्रिकोणमिति। मेरा कांटेक्ट नंबर है, अगर आपको हमसे बात करनी हो तो बात कर सकते हैं। मैं लाइव क्लास आता हूं 8 बजे से 9 बजे तक शाम में। अभी शादी विवाह का मौसम चल रहा है, तो हालांकि क्या बात हुआ है कि हम कल 5/3/2025 था, कल 5 तारीख था, तो मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया था। आज भी शादी विवाह के मौसम में ही फंसे हुए हैं, तो आज भी लाइव क्लास नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आज एक क्यों नहीं वीडियो रिकॉर्ड करके ही डाल दूं कि बच्चे गुस्साए नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो वही वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा अपने ही टाइम पे। 8 बजे ही यह अपलोड होने वाला है, तो प्लीज आप लोग भी इसे देखें। और अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं, 6 लेक्चर पढ़ा चुका हूं, उसके आगे वाला यह हमारा 7वां लेक्चर है। सारा वीडियो रिकॉर्डेड है, अगर आप नहीं देखे हो तो देख सकते हैं, या मेरे इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिएगा। पीछे वाला वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाता है। चलिए हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। आधार और घात के बारे में पढ़ा गया था। जैसे यह x का पावर 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ एक बात अप्लाई करना, नीचे वाले को आधार कहेंगे, ऊपर वाले को घात कहेंगे, ठीक है ना। तो ई वाला हमारा आधार होता है और ऊपर वाला हमारा घात होता है। इसको पढ़ेंगे x का घात 5। यहां तक मैं पढ़ा दिया था। एक बात और पढ़ाया था, जिस आधार का जितना घात होता है उसको उतना ही बार गुना किया जाता है। जैसे एक बात अप्लाई करना, जैसे 3 का घात अगर 2 है, ठीक है ना, तो हम यहां पर 3 को 2 बार गुना करेंगे। 3 गुना 3, ये सही है। अगर इसी को कोई लिखता है 3 गुना 2, भैया तो ये गलत है। 3 गुना 2 जो है ये गलत है, और ये लिखा हुआ सही है। 3 गुना 3 लिखना सही है। यहां तक मैं पढ़ा चुका था। एक बात और बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था जरा देख लीजिए। वर्ग बताया हुआ था और वर्गमूल बताया हुआ था। जैसे लिखा था 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, वर्ग को स्क्वायर बोला जाता है। और 4 का वर्ग है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाला आधार है, ऊपर वाला घात है। तो आधार का जितना घात होता है, आधार को उतने बार गुना करेंगे, यानी 4 गुना 4 होगा तो 16 हो जाएगा। यानी 4 का वर्ग 16 हुआ और 16 का वर्गमूल 4 होगा। बात याद रखने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है 16 का वर्गमूल, ये बड़ी काम करेगा भैया। तो 16 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो रूट के अंदर हम 16 को डाल देंगे। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। एक एक अंक या संख्या खोजेंगे 16 के लिए, जिसको 2 बार गुना करने पर हमारा 16 आ जाना चाहिए, तो 4 मिलेगा। और 4 गुना 4 हम करेंगे रूट अंडर 4 गुना 4। और वर्गमूल में जोड़ा लगाया जाता है गुना के रूप में। तो देखिए, गुना के रूप में जोड़ा लगा समान अंक या संख्या का, और इसमें से वो बाहर निकाल लेंगे, यानी 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 5 होगा। अगर आपसे कोई कहता है कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो 6 होगा। अगर कोई कहता है 49 का वर्गमूल क्या होगा, तो 7 होगा। अगर कोई कहता है 64 का वर्गमूल क्या होगा, तो 8 होगा। वर्गमूल निकालने आपको आना चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछता है 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 होगा। वर्गमूल निकालने को हम कहेंगे थोड़ा रस निकालना। वर्गमूल का मतलब हम कहेंगे रस निकालना। जैसे 8 आ गया,
रूट 8 आ गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और 1 2 अंदर रहेगा, तो रूट 8 के लिए आप 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो यह क्राइटेरिया आपको दिमाग में रखने का प्रयास करना है। जरा देखेंगे, हबड़ाना नहीं है। अगर आपके सामने कहीं मिल जाए रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, कहीं भी मिले, बट्टा के नीचे मिले या बट्टा के ऊपर मिले या रूट अंडर मिले, बढ़का रूट के अंदर अगर ऐसा आ जा रहा है, तो जरा देखेंगे। आपको पता है नीचे वाला ई आधार है, ऊपर वाला घात है, तो आधार का जितना घात है आधार को उतने बार गुना किया जाता है, यानी होगा रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3। एक बात यहां समझेंगे, अगर रूट का गुना आ गया, अगर रूट का गुना आ गया तो अंदर से अंदर गुना किया जाता है और बाहर से बाहर गुना किया जाता है। इस बात को अप्लाई करेंगे। अगर रूट का गुना आ गया तो अंदर से अंदर गुना करेंगे, बाहर से बाहर गुना करेंगे। तो यहां बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, अंदर से अंदर गुना करेंगे 3 3 9 आ गया, और 9 का वर्गमूल तो आता है ना, तो डायरेक्ट आंसर हमारा 3 हो गया। यहां एक हम आपको आइडिया देने वाले हैं। विचार बहुत बड़ी चीज होती है। एक विचार मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर है, रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर है, तो रूट के अंदर में जो रहेगा ना वही बाहर आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, आंसर डायरेक्ट 3 होगा, रूट हट जाएगा। मतलब क्या होता है, स्क्वायर से रूट हटा दिया जाता है। ऐसे भी दिमाग में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। रूट अंडर 3 का अगर होल स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से रूट कटा दिया जाता है, आ जाएगा 3। अगर आपसे मैं फिर पूछ दूं, याद रखना रूट के अंदर जो भी आ जाए, अब पावर 2 रहे, अंदर वाला ही बाहर कर दीजिए, आंसर हो गया। रूट अंडर अगर 5 का होल स्क्वायर अगर हम कर दें तो दिमाग में होना चाहिए रूट 5 का होल स्क्वायर है, अंदर है 5, तो इसका बाहर हो जाएगा आंसर 5। ई हमारा क्या हो गया, ई सही बात हो गया, ई हमारा सही हो गया। अगर आपसे कोई यहां लिख दे रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर, तो रूट 7 का होल स्क्वायर है, तो इस बात को अप्लाई करना, आंसर हो जाएगा 7। अगर यहां रूट अंडर 9 का होल स्क्वायर कर दिया जाए, आंसर होगा 9। माने रूट के अंदर कोई संख्या हो जाए या अंक हो जाए और उसका होल स्क्वायर हो जाए, माने 2 बार गुना करने की नौबत आ जाए, तो अब आपको गुना नहीं करना है, डायरेक्ट एगो बाहर निकाल देना है। यह सब बेसिक फंडा है, बेसिक। अगर जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो मैथ में मजा नहीं आएगा। रूट अंडर 81 का अगर होल स्क्वायर आ जाता है तो बराबर के बाद हमारा 81 हो जाएगा। अगर यहां ऐसे आ जाए रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर आ गया, तनी ध्यान पूर्वक, और माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। एक बढ़का रूट है, एक बढ़का रूट है, एक बढ़का रूट है, आई अंदर में देखा रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो पहले है करेगा तुरा, रूट 3 का होल स्क्वायर है, हाई बाहर आ जाएगा 3। 1 का होल स्क्वायर, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, यानी 3 में से 1 गया 2, और सिंपलीफाई यहां 2 का डायरेक्ट वर्गमूल नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, तो दशमलव में आपको नहीं निकालना है। अगर ऐसा आ गया तो इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे, आंसर हमारा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। माने रूट के अंदर कोई राशि हो, उसका पावर 2 हो, तो अंदर में से 1 बाहर निकल जाएगा। रूट अंडर 50 का होल स्क्वायर, आंसर 50 होगा।
रूट अंडर हाथी का होल स्क्वायर, आंसर क्या होगा? हाथी होगा। रूट अंडर तूफान का होल स्क्वायर, आंसर तूफान होगा। रूट अंडर आपका होल स्क्वायर, आंसर आपका होगा। बात याद रखना है, हबड़ाना नहीं है। अगर पावर 3 आ जाए, अगर पावर 3 आ जाए तो एगो बाहर एगो अंदर, एक बार बाहर करेंगे उसी को एक बार अंदर करेंगे। इन सारी बातों को याद रखना है। अगर कोई बच्चा पूछ दिया रूट अंडर 3 का होल पावर 3, तो इसका आंसर होगा एक बार 3 बाहर कर दो, एक बार 3 अंदर कर दो, आंसर हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है रूट अंडर 5 का होल पावर 3, तो एक बार 5 बाहर कर दो, एक बार 5 अंदर कर दो, आंसर हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है रूट अंडर 7 का होल पावर 3, तो एक बार 7 को बाहर करेंगे, एक बार 7 को अंदर करेंगे, एक बार 7 को बाहर करेंगे, एक बार 7 को अंदर करेंगे, 7 बाहर और 7 अंदर, ये हमारा आंसर। आप पूछिएगा हमको समझ में नहीं आया, तो चलिए रूट अंडर 5 का होल पावर 3, तो आपको पता है कि जिस राशि का जितना घात होगा, आधार का जितना घात होगा, आधार को उतने बार गुना करेंगे। घबराइएगा नहीं, मैं बेसिक नहीं छोड़ता हूं। आप मेरी बात मानिएगा तब भी मैथ सीख पाइएगा, नहीं बात मानिएगा नहीं सीख पाइएगा, ठीक है ना। तो मैं अपने ढंग से लेके चल रहा हूं, बात याद रखिएगा। रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5, और आपको पता है ये दोनों देखिए कुछ याद पड़ जाएगा। रूट 5 गुना रूट 5, अंदर से अंदर गुना करेंगे रूट 25, और 25 का वर्गमूल 5। दिमाग लगावा हमारे बाबू। रूट 5 गुना रूट 5, रूट की संख्या 2 गुना है और अंदर समान संख्या रहे और बीच में गुना रहे, एगो बाहर कर देंगे। तो बताओ तो यहाँ एगो 5 बाहर आ गया, इसका कोई जोड़ा नहीं है तो रूट के अंदर सड़ता रहेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? रूट 5 गुना रूट 5, आंसर आ जाएगा 5। हाई एगो रूट 5 रहेगा, चुपचाप साट देंगे, गुना है ना। रूट 5 गुना रूट 5 निकल जाएगा 5, अब 5 में गुना होगा रूट अंडर 5 से, तो 5 रूट 5 होगा। अब अगर कोई कहता है कि 5 गुना रूट अंडर 5 और इसे कोई लिखता है 25, तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। फिर कोई कहेगा ठीक है गलत हो गया, तो हाई पक्का सही रहेगा रूट अंडर 25, इहो गलत है, इहो गलत है। बात याद रखने का प्रयास करेंगे, ई वाला सही है। अब अगर कोई आप ही में से पूछ दीजिएगा कहीं रूट अंडर 5 का पावर अगर 4 रहे, तो रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5, ये 2 गो पर एगो बाहर निकलेगा, 2 गो पर एगो बाहर निकलेगा, 5 गुना 5 बराबर 25, आंसर। बाबू जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इन सारी बातों को याद रखनी है, ठीक है ना। अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ, ये सब पीडीएफ चला जाएगा ग्रुप में, सब पीडीएफ ग्रुप में चला जाएगा। तो यहां तक क्लियरिफाई हुआ कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। आपके सामने ऐसे भी आ सकता है, आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करें, इसको हल करें। मैं बेसिक बता रहा हूं, बेस अगर क्लियर ना हुई तो भाई दिक्कत बा। और मेरा मकसद है लुंगी वाले तूफान सर का कि आपका बेसिक जबरदस्त हो। 5 का स्क्वायर है, बड़का रूट बा, रहे दा हबड़ा मत। 5 का स्क्वायर बा, मैंने नीचे वाला आधार ऊपर वाला घात। हम आपको इस कदर तैयार करना चाहते हैं, हम आपको इस कदर मजबूत करना चाहते हैं कि क्वेश्चन आपसे भागे, आप क्वेश्चन से न भागें। हम इतना मजबूत करना चाहते हैं कि भाई आप भाग जाए क्वेश्चन से। और मैथ सिखाने की मैं गारंटी लेता हूं बाबू,
5 का स्क्वायर है तो 5 को 2 बार गुना करेंगे 25, माइनस है तो माइनस, 4 को 2 बार गुना करेंगे 4 गुना 4, 4 गुना 4 अंदर बा, चाहे बटा के ऊपर नीचे कहीं बा, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। अब बिना कॉन्सेप्ट का मैथ नहीं आएगा। तो 4 चुका 16, चला घटा हुआ 25 में से 16 गया 9, और 9 का वर्गमूल आपको आता है क्या? 3। देखना है अगर रूट में आ गया तो आपको देखना है कि इसका वर्गमूल आ सकता है कि नहीं आएगा। हालांकि दशमलव में तो सब निकलेगा, लेकिन दशमलव में नहीं निकालना है। इन सारी बातों को भी याद रखने का प्रयास करना है। अब अगर आपके सामने एक बात आ गया, आपके सामने अगर मान लिया जाए कि मैं यहां लिख दूं 6 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2, ऐसा भी आ सकता है और आएगा ही, आप देखिएगा। तो 6 का स्क्वायर है तो 6 छक 36, 6 को 2 बार गुना करना है। इसमें अगर प्रॉब्लम है तो दिक्कत है, सारा सिस्टम हम सिखा दिए हैं। 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, 36 और 9 कितना होता है? 36 और 4 40, 36 और 4 40, 5 45। रूट अंडर 45 का डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, आप दशमलव में निकालिएगा। तो आप इतना ही पर छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा भी अगर रस निकल जाए तो निकालने का प्रयास कीजिए। यहां देखिएगा, क्वेश्चन ही तय करता है, क्वेश्चन ही आपका दिमाग फिट करेगा। अगर रूट 45 आ गया तो अगर आपको रस नहीं निकालने आ रहा है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि रस निकालने आपको आना चाहिए। तो रस कैसे निकलेगा? पहाड़ा याद होनी चाहिए। अंदर काम कर सकते हैं। 9 पचे 45, 9 पचे 45, और 9 में से थोड़ा सा रस निकलेगा, इसका वर्गमूल डायरेक्ट आ जाएगा। 9 का वर्गमूल निकाल दीजिए, हो जाएगा 3, और 3 रूट 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आप अगर रूट 45 पर भी आंसर लिखना चाहते हैं तो रूट 45 पर भी आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अन्य तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यह सारा सिस्टम बनवाने का मेरा एक गो तात्पर्य है कि आपका बेसिक टंच हो जाए, बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए, अब आपको इसमें एक बात मिलेगा, बड़ा लाजवाब है, बड़ा जबरदस्त है। पाइथागोरस पर में आप पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस सूत्र पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस फंडामेंटल सिस्टम सब पढ़ा चुके हैं। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम सब चीज पढ़ा चुके हैं, सब चीज पढ़ा चुके हैं। सूत्र होता है, सब चीज पढ़ा चुके हैं, वह सूत्र होता है। अब आपसे कुछ कहेगा मान ज्ञात कीजिए, अब आपसे कुछ कहेगा मान ज्ञात कीजिए, जरा ध्यान पूर्वक। एक आपके सामने फिगर रहेगा समकोण त्रिभुज, ए है, बी है, सी है, यहां 90 डिग्री बन जाएगा। हमने इसको थीटा ले लिया, ले लिया। अब आपसे क्या कहेगा? थीटा के सामने की भुजा अगर ये दे दिया 3 cm, ये दे दिया 4 cm, और आपको कहेगा व्हाट, ऐसा आएगा। बात याद रखिए, ऐसा फिगर दे देगा, ऐसा फिगर आ जाएगा, और तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा का मान ज्ञात करने के लिए कह देगा, कोई एक भुजा का मान ज्ञात करने के लिए कह देगा। जरा देखिए, पूरा बेसिक क्लियर कीजिए तो आप इसका हल लेकर के डैश देंगे। आपको पता है कि ये दोनों न्यून कोड होता है, इन दोनों न्यून कोड में से किसी ना किसी को थीटा मानना पड़ता है, क्वेश्चन भी मानेगा। और आप यह जानते हैं थीटा के सामने लंब होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, बाकी आधार होता है। साफ याद रखिएगा, एक ही समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान नहीं बदलता है, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण फिक्स रहता है, एच का मान फिक्स रहता है।
बाकी ये लंब आधार दोनों बदल सकते हैं। साफ याद रखिएगा, ये लंब है और ये आधार है। इसी दोनों भुजा में एक खड़ा है एक सोया है, इसी दोनों भुजा में कोई लंब होगा कोई आधार होगा, वो थीटा के चलते वो थीटा तय करेगा। बाकी जो तिरछा भुजा है वह कर्ण होगा फिक्स होगा, वह कर्ण होगा फिक्स होगा। अब आपको इसमें एच निकालना है, एसी का मान ज्ञात करना है, माने कर्ण है। तो बात याद रखना है आपको, आप याद रखिएगा, आप में इसमें दे दिया है P बराबर 3 cm, अरे B बराबर 4 cm, ठीक है ना। अब आपको निकालना है H बराबर वाट, H बराबर वाट। थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, थीटा के सामने की भुजा लंब है, 90 डिग्री के सामने H है, ये बच जाएगा B, आपको तय करना है। तो आपको इसमें P का मान दे दिया, आपको इसमें B का मान दे दिया, IH का मान पूछा जा रहा है। तो पाइथागोरस बाबा को बुलाना पड़ेगा, आपको यहां लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये सब बेसिक है, सब बेसिक है, सब बेसिक है। चूंकि H बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर बढ़का तो दोनों छोटका भुजा का स्क्वायर करके जोड़ दो, दोनों छोटका भुजा का स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, डरना नहीं है, हिम्मत रखना है, मेरे साथ ताल से ताल मिला के चलना है। अब P का मान P के जगह, B का मान B के जगह रख दा भैया। तो P का मान 3 cm है, B का मान 4 cm है, तो cm tm नहीं लिखना है, अभी लास्ट में हमने लिख दे बोल जाइए चला। तो P का मान डायरेक्ट 3 रखा पहले, यानी 3 का स्क्वायर प्लस B का मान 4 है, यानी 4 का स्क्वायर। आज सॉल्व कर दीजिए, 3 का स्क्वायर है, 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, 4 को 2 बार गुना करेंगे 16, जोड़ने वाला है तो जोड़ देंगे, 16 9 होगा 25। वर्गमूल निकालने आएगा? अभी जो पीछे बेसिक पढ़ाए हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो साफा सिस्टम से लेकर के मैं चलता हूं, टेंशन नहीं लेना है, इन सारी बातों को याद रखना है। तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, इसलिए H बराबर हो जाएगा 5 cm और E हमारा आंसर। P है, B है, H है, P है, B है, H है, इन तीनों में से कोई भी दुगो दे देगा, कोई भी दुगो मान दे देगा, तीसरा आपको निकालना है, तीसरा आपको निकालना है। तो बताइए निकालने आएगा कि नहीं, बताइए आएगा कि नहीं? वर्गमूल आपको आना चाहिए, वर्गमूल आपको आना चाहिए। चलिए मैं आगे स्टेप पे लेके चलता हूं। प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस खोजता है, मैथ प्रैक्टिस खोजता है। जैसे अगर आपके सामने फिर एक समकोण त्रिभुज ले लिया, पूरा खड़ा होना चाहिए, पूरा खड़ा। अब जरा एक बात अप्लाई करेंगे, इसको P मान लिया, Q मान लिया, R मान लिया। अब देख लीजिए, अब मैं आपसे क्या कह दिया, हमने थीटा मान लिया, इस P को थीटा नहीं भी लिखेगा, डायरेक्ट खाली है ये लिख सकता है। यहां मान लिया हमने 10 cm, घबराना नहीं है, वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना है। यहां लिख दिया 6 cm और इसका मान वाट कर दिया। इन तीनों भुजाओं में से कोई भी दुगो भुजा का मान दे देगा, तीसरा आपको निकालना है, तीसरा आपको निकालना है, तीसरा आपको निकालना है, तीसरा आपको निकालना है। तो कोई बात नहीं है, हल लिख करके हम डैश देंगे। थीटा मान लिया P को, तो थीटा के सामने की भुजा लंब है, यानी P बराबर 6 cm है। 90 डिग्री के सामने H है, यानी कर्ण है, यानी H बराबर 10 cm है।
पक्का ही बचेगा जो बी है, यानी बी बराबर व्हाट। अब चला देखा, अरे लियाना है पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से केकर मान निकाले के बाद बी हा, ये छोटा वाला है, छोटा वाला वैल्यू छोटका हा, रूट अंडर आ जाएगा बड़का का स्क्वायर माइनस बचा हुआ छोटका का स्क्वायर। पी है, बी है, छोटा होता है, एच सबसे बड़ा होता है, इन तीनों में सबसे बड़ा एच होगा, और छोटका में 2 गो पी और बी होगा। पीछे वाले वीडियो में सारा अवेलेबल है। अब यहां पर क्या करेंगे, एच का मान एच के जगह रखेंगे, तो एच हमारा 10 है, तो यहां पर 10 का होल स्क्वायर करेंगे, और पी के जगह 6 है तो 6 का होल स्क्वायर करेंगे। इन सारी बातों को अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा इसी में ट्रांसफर कर दे रहा हूं यहां पे। अब एक बात अप्लाई करेंगे आप सभी बच्चे, 10 का स्क्वायर है, मैं चलो यहां डील कर दे रहा हूं, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, माइनस है तो माइनस, 6 का स्क्वायर है तो 36, और 100 में से 36 चला गया हो जाएगा 64, और कुछ रस निकलने वाला है तो 64 का वर्गमूल 8 होगा, यानी लिखेंगे इसलिए b बराबर 8 cm, ई हमारा आंसर हो गया। ऐसे निकालने आपको आना चाहिए, ऐसे निकालने आपको आना चाहिए, टेंशन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे निकालने आपको आना चाहिए, ऐसे निकालने आपको आना चाहिए। हम आपको अभी तैयार कर रहे हैं, हम आपको मजबूत कर रहे हैं, आप घबराइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इन तीनों भुजा में से कौनो 2 गो दे देले रही, कौनो 2 गो दे देले रही, और तीसरा का मान आपको निकालना है। तो ऐसे ही कामें करना है। है कौन पी होगा, कौन बी होगा, कौन एच होगा, पूरा पढ़ा दिए हैं। रेगुलर देखे होंगे तो मजा आएगा, नहीं देखे होंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो जाइए, वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव सेशन में जाइए, पूरा मिल जाएगा। नहीं तो आप हमसे ले लीजिए, शुरू में आपको नंबर हम दे दिए होंगे, नंबर पे मैसेज करके आप लोग मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे एक बात अप्लाई करना है, घबराना नहीं है, हम तो यही कहेंगे आपसे। हम तो आपसे यही कहेंगे। एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। यह हमारा समकोण त्रिभुज है और इसका नाम ए बी सी रख दिया, और यहां 90 डिग्री आ गया। सिंपल सी बात है, ये हमारा 13 cm आ गया, ये हमारा 12 cm आ गया, और इसमें थीटा मान लिया है, इसी को थीटा रहने दो। एक और बात सीखिएगा, थीटा नहीं मान के खाली यही का मान लेगा, और ई कहेगा व्हाट। तो आपको तय करना है कौन पी है, कौन बी है, कौन एच है, कौन पी है, कौन बी है, कौन एच, आपको तय करना होगा। और मैंने आपको बड़ा शानदार सिस्टम बता दिया कि जो समकोण त्रिभुज आएगा उसमें एक भुजा खड़ी होती है, दूसरी सोई हुई रहती है, तीसरी तिरछा होती है। तो जो तिरछा भुजा होगा वो कर्ण होगा, वो मान नहीं बदलेगा। बाकी खड़ा है या सोया हुआ है कोई बदल सकता है, लंब आधार इस दोनों में कोई हो सकता है। बाकी तिरछा भुजा जो रहेगा वह एच होगा, कर्ण होगा। तो इसमें बाबू आपको निकालना है इस बीसी का मान, बीसी बीसी बीसी। तो देखो यार, थीटा के सामने ये लंब है, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण है, ये बी है,
यानी आपको हल लिख करके डैश देना पड़ेगा। यानी B बराबर दे ले 12 cm और H बराबर दे दिया है 13 cm और B बराबर आपको व्हाट कर रहा है, सॉरी P बराबर व्हाट कर रहा है, P बराबर व्हाट करना है, P का मान आपको निकालना है। देखिए थीटा के सामने की भुजा P है, ज्ञात नहीं है, तो हमने P बराबर व्हाट कर दिया। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है H है, तो H बराबर 13 cm लिखा। अब बाकी बच जाएगा तो B होगा 12 cm। आपको P निकालना है तो पाइथागोरस बाबा को बुलाना पड़ेगा, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, या बेसिक ही पढ़ा रहे हैं भैया, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से P निकालना है आपको P निकालना है। चूंकि P भी छोटा है तो इसका मान निकालना है रूट अंडर, यानी होगा h² माइनस b²। अब बतावा h का मान 13 है, तो h का मान h के जगह रखना है और b का मान b के जगह रखना है। रखने आना चाहिए, हम फास्ट में भी बना सकते हैं, धाएं 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 भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको सिखाना है, तो धाएं धाएं मैं नहीं मारूंगा। h का मान 13 है तो 13 रखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। b का मान 12 है तो 12 rखेंगे। यार प्रैक्टिस की आवश्यकता है, प्रैक्टिस। अब क्या करेंगे, 13 को 2 बार गुना करेंगे, 13 गुना 13, 13 गुना 2 ना बाबा ना, 13 गुना 13, 13 गुना 13 169। 12 को 2 बार गुना करेंगे, 12 गुना 12, ये नीचे वाला आधार ऊपर वाला घात सब पढ़ा चुके हैं, तो 12 गुना 12 144 होगा जी। अब 169 में से 144 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आने वाला है, तो ये घटाइएगा ना तो आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 1 खत्म, और रस निकलने वाला है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा भैया। इसलिए P बराबर 5 cm। आंसर। अंदर बनाते समय सेंटीमीटर दिया हो मात्रक नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे कि वह कट छट के लास्ट में एगो cm बाहर आ जाता है, कट छट के लास्ट में एगो cm बाहर आ जाता है। कैसे आ जाएगा इसी वीडियो में लास्ट में हम बता दे रहे हैं। अब तो PBH का मान निकालने में हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होगा, सफा सिस्टम से लेकर के चल दिया। अब देखिए अगला स्टेप आपके सामने आने वाला है, अगला स्टेप आपके सामने आएगा। एक समकोण त्रिभुज रहेगा, सीधा सोया हुआ तिरछा। अब देखिए इसका A है, इसका B है, इसका C है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। थीटा नहीं भी यहां लिखा रहेगा, बात याद रखिएगा, थीटा नहीं भी लिखा रहेगा, हटा दो, हम भी थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा नहीं लिखा रहेगा। ऐसे अगर दे दिया तो समझिए थीटा है। अब आपको काम क्या करना है, यहां मान लीजिए कि E दे दिया है 10 cm, E दे दिया है 8 cm, और इसमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। आपको समझना है P कौन है, B कौन है, H कौन है, ठीक है, दिमाग में रखना है। लेकिन यहां PBH नहीं लिखना है, भुजा का नाम लिखना है। देखिए कैसे है, आप सीख लीजिए, बड़ी काम करेगा। बड़ा सिस्टम से लुंगी वाला तूफान सर लेके चल रहा है, बड़ा सिस्टम से लेके चल रहा है। यानी क्या होगा, हल लिख करके डैश देना है। याद रखिएगा, भाई खड़ा वाला सोया हुआ, ये तिरछा वाला से
भाई तिरछा वाला सबसे बड़ी भुजा होती है, तिरछा वाला सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके अपेक्षा हाई दोनों छोटा है, दोनों छोटा है। ठीक है, अब देखना है, आपको पता होनी चाहिए ये दोनों छोटका है आई अकेला बड़का है। तो बात याद रखना, इसमें दिया कौन है, भुजा का मान लिखिए पहले। तो ए बी दे दिया है, ए बी बराबर 8 cm, AC दे दिया है, AC बराबर 10 cm, AC बराबर 10 cm। ठीक है, उसके बाद BC आपको निकालना है, तो बगल में यहां लिख दीजिए BC बराबर वाट, BC बराबर वाट। अब आपको दिमाग में अप्लाई करना है, BC का मान निकालना है। तो ये छोटका भुजा है, ये छोटका भुजा है, तो देखा देले कौन बा, बड़का भुजा दे दिया है, एगो छोटका का मान दे दिया है, और दूसर का छोटका का मान पूछा जा रहा है। तभी यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी काम करेगा भैया। जब हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे तो BC निकालना है, तो दिमाग में अप्लाई करना है छोटा भुजा है, बस इतने अप्लाई करे के बाद छोटा की बड़ा दिमाग में अप्लाई करना है, छोटा भुजा है, छोटा भुजा है। तो छोटका का मान निकालेला रूट पहले खींच दे हम, बड़का के स्क्वायर में से बचा हुआ छोटका का स्क्वायर घटा देंगे। तो बड़का कौन है, AC है, तो यहां AC का स्क्वायर में से घटा देंगे, कौन छोटका दिया है, AB, तो AB का स्क्वायर जौन दिया रहेगा उसको घटा देंगे स्क्वायर करके। बस अब मान सेटिंग कर लो, ऐसा भी आएगा प्रश्नावली में, ऐसा भी आने वाला है, बात याद रखिएगा, ऐसा भी आने वाला है। ऐसा भी आने वाला है, AC स्क्वायर माने AC का होल स्क्वायर है। एक फार्मूला है यार, फार्मूला है, सब सिखा दिए हैं पीछे। AC अगर कोई भी छोटका का मान निकालना है, तो बड़का भुजा के स्क्वायर में से बचा हुआ छोटका का स्क्वायर चाहे दिया हुआ छोटका का स्क्वायर घटा दो। तो BC छोटका भुजा है, तो बड़का के स्क्वायर में से छोटका का स्क्वायर घटा देंगे। AC का मान 10 cm दिया है, तो यहां 10 लिखेंगे, सेंटीमीटर ना लिखा। AB का मान यहां 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। यार सिस्टम से चलो ना, मजा आएगा, बड़ी मजा आता है जी। अरे भैया 10 का स्क्वायर माने 10 को 2 बार गुना करेंगे 100 होगा, 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 गुना 8 64, 8 अठाई 64, आकि 8 को ठेठाई, 8 ठेठाई 64। अब बताओ 100 में से 64 चला गया, 100 में से 64 चला गया, अब बताओ कितना होगा, है 36, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36 का वर्गमूल तो निकालने आता है ना, तो 6 होगा। इसलिए यानी BC बराबर कै cm, 6 cm। इसलिए मैं ऐसा बनवा रहा हूं कि आप प्रैक्टिशनर बन जाओ। यार त्रिकोणमिति पढ़ाओ तानी, त्रिकोणमिति के बेसिक पढ़ाओ तानी हो, आप काफी प्रैक्टिशनर बन जाओ, काफी प्रैक्टिशनर बन जाओ, काफी प्रैक्टिशनर बन जाओ। बात अप्लाई करना है, काफी प्रैक्टिशनर बन जाओ। ऐसे ही आपको निकालना है, हाई दोनों में कोई छोटका का मान निकालना है, तो बड़का के स्क्वायर में से घटा देंगे दिया हुआ छोटका का स्क्वायर और रूट ले लेंगे, ऐसा मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसा मैं बता चुका हूं। मान लीजिए यह हमारा समकोण त्रिभुज है, चलो एक बार और पढ़ाए तन, यह हमारा A है, B है, C है, थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा। चला कौनों के थीटा मान लो, सिंपल सी बात है। अगर आपको एक बात अप्लाई करना, इस AB का मान निकालना है, AB
तो छोटका है, BC भी छोटका है, AC बड़का है, तो AB का मान निकालना है तो रूट अंडर पहना दो, बड़का भुजा का स्क्वायर AC का स्क्वायर माइनस बचा है BC का स्क्वायर घटा दो। ये फॉर्मूला है, सब पीछे पढ़ा दिए हैं। अगर आपको BC निकालना है तो रूट अंडर बड़का का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। बात याद रखना है, अगर आपको निकालना है AC यानी बड़का भुजा है, तो बड़का भुजा का मान निकालने के लिए दोनों छुटका का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। छुटका का निकालना है तो बड़का के स्क्वायर माइनस बचा हुआ छुटका का स्क्वायर घटा देंगे। सब पढ़ा दे ले बने। इस सूत्र पाइथागोरस पर में क्या करबो, AC यानी बड़का का मान निकालना है तो रूट अंडर दोनों छुटका भुजा का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर फॉर्मूला है, आपको दिमाग में हर हाल में रखना पड़ेगा और इस सब का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस सब का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने आपसे बताया कि CM क्यों नहीं रखा जाता है, जरा याद रखिए। जैसे अगर हम यहां रख दें 10 CM का होल स्क्वायर तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, अब माइनस यहां कर दे 6 CM का होल स्क्वायर, तो ऐसे आपको आ जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहा 100 और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। CM को भी 2 बार गुना करेंगे तो CM गुना CM स्क्वायर। 6 का स्क्वायर है तो 36 और CM का स्क्वायर है, CM को भी 2 बार गुना करेंगे CM स्क्वायर। थोड़ा लेंदी लग रहा है ना, इसीलिए मैंने बोला कि लास्ट में ही CM लिखो, पानी है मात्रक। तो 100 CM स्क्वायर में से 36 CM स्क्वायर घट जाएगा तो 64 CM स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा 64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8 बाहर निकालो, और CM स्क्वायर से भी तो CM गुना CM इसका भी जोड़ा लग जाएगा, मैंने छिट दा 8 गुना 8 CM गुना CM। अरे यार अब 64 CM स्क्वायर है, अकेला हो गया तो गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 गुना 8 और CM गुना CM। तू कहेगा ना हम कराएंगे ना बुझाया, तो देख लो ना बुझाया तो हैंगा लिखबा नु 8 CM आ गुना 8 CM हैंगा तो लिखबा आ कि ना लिखबा, हैंगा तारा पक्का लिखेगा पड़ी तब 64 CM स्क्वायर हुई। अब वर्गमूल में जोड़ा लगता है समान अंक या संख्या का, और उनमें से को बाहर कर दिया जाता है, यानी 8 CM हो गया। तो क्या गरज बस CM लिखला के, तो भाई अगर ऐसा सिस्टम है तो जो मात्रक है उसको अंदर नहीं लिखना है, डायरेक्ट लास्ट में लिखना है बस, और कुछ नहीं। तो इस सारे कैटेगराइज को दिमाग में रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और इसका PDF से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्लास हमारा जब लाइव क्लास होगा तो इसके आगे पढ़ाएंगे, लाइव क्लास जो होगा इसके आगे पढ़ाएंगे, तो इसका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। कभी कभी अगर ऐसा वक्त आएगा तो उसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। हालांकि सबसे ज्यादा संख्या लाइव का ही रहेगा। लाइव में आता हूं 8 बजे से 9 बजे तक शाम में आता हूं, तो मैं पहले ही बता दिया क्यों नहीं लाइव में आज मैं आ पाया हूं। कल भी नहीं आया तो कल वीडियो बना के नहीं डाला, तो फिर सोचा कि आज भी नहीं आना है, आज भी वीडियो बना के नहीं डालेंगे तो हमारे बच्चे गुस्सा जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है बाबू, प्रैक्टिस करना है। जितना आज हम क्वेश्चन बनवाई सब प्रैक्टिस कर जा। एक को क्वेश्चन का 4 बार बनावा, 5 बार बनावा, यार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, आप गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है बाबू, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल, भारत माता की जय, बेस्ट ऑफ लक।